हेलो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कौन सी गैस कितना परसेंटेज है। तो 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है, जो कि आने वाले सूर्य की रोशनी की इंटेंसिटी को कम कर देता है, जो हमें बियरेबल यानी हमारी बर्दाश्त करने योग्य सूर्य की रोशनी फ़िल्टर आउट करके हमारे पास आती है। और 21% ऑक्सीजन होता है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जो बाकी बचा वो आर्गन या फिर नोबल गैस होती हैं। तो होता यह है कि जो हम अपने नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, हमारे शरीर की गंदगी लेके बाहर निकलता है, उसको पेड़ पौधे सोख के फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की रोशनी और अपने जड़ों में पानी के जरिए खाना बनाता है, और उसको से निकलने वाले ऑक्सीजन को हमें फीडबैक के रूप में रिटर्न कर देता है। इससे हम फिर ऑक्सीजन अपने नाक में लेते हैं और हमारे शरीर में पूरी तरह ये फेफड़े के जरिए हमारे खून को पंप आउट करके पूरे शरीर में खून का संचार बढ़ाता है, और खून के जरिए हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन हमारे शरीर तक पहुंचता है। और होता यह है कि हम जब अपने आसपास पेड़ काटने लगते हैं तो हमारे नाक द्वारा निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ही कंजर्व हो जाता है, और कंजर्व होने के साथ साथ 0.03% जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो इंक्रीज करने लगता है। तो आज के लाइफस्टाइल डिजीज़ के युग में सब लोग पेड़ काट रहे हैं और अपने घरों में ठंडे पानी के लिए फ्रिज रख रहे हैं, और अपने आप रूम को ठंडा रखने के लिए एसी रख रहे हैं। वो तो उससे निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे ओजोन परत के छिद्र को कम कर रहा है, जिससे 78% जो हमारा नाइट्रोजन है प्रकाश सूर्य के प्रकाश की रोशनी के इंटेंसिटी को कम नहीं कर पा रहा है। और जो हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसको सोखने के लिए पेड़ पौधे नहीं हैं, और इस पेड़ पौधों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है, और हम लोग का भी, क्योंकि ये ऑक्सीजन हमें देती हैं। तो हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और जितना कम से कम हो सके हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन युक्त चीज़ें रखनी चाहिए, जैसे एसी हो गया। और आपको बता दें कि हमारे पूर्वज हमारे अपने घरों में गोबर डालते थे फर्श पे, जिससे कई बैक्टीरिया ऑटोमेटिक मर जाता था। उसकी जगह पे हम टाइल्स लगाना स्टार्ट कर दिए। टाइल्स का मतलब ये PM 2.5 का मतलब हमारे बाल से 97 गुना छोटा, यानी हमारे बाल जितना रेडियस है उसका 3%, वो हमारे फेफड़ों पे जाके जमा हो जा रहा है, और जमा होने की वजह से जो हमारे शरीर में सीलिया नाम का एक को दिखता है वो डैमेज हो रहा है। और उसको डैमेज होने के चक्कर में जो हमारे कफ जो हमारे फेफड़े में बनता है वो अंदर ही हो जा रहा है, और फेफड़े का में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने की वजह से हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जा रहा है उससे पंप आउट होकर हृदय का खून पूरे शरीर में सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, और ये कोरोना उसी कफ में जाके फंस जा रहा है और पूरे हृदय को कवर कर ले रहा है। और कोरोना है क्या? कोरोना एक हमारे इम्यून सिस्टम के संक्रमण को बताता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया तो हमें सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक हो सकता है। और ये दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल के रूप में होता है पैरासाइट्स, बैक्टीरिया और वायरस। चूँकि कोरोना एक वायरस है तो इसके बारे में बताते हैं कि कोरोना जब हमारे ऊपर या कोई वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इसके लिए हमारे सेल्स पे अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक टी सेल्स का निर्माण करता है, जिससे ये ख़त्म हो जाते हैं, और जो बाकी बचे होते हैं उसके लिए एंटीबायोटिक बनाता है। और जो हमारे शरीर में इंटरनल हैं संक्रमण के रास्ते जो बैक्टीरिया वायरस से प्रभावित होती हैं वो है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स ये है कि कहीं ना कहीं हम
जितना खाना खाते हैं, जो हमारा खाना पच जाता है वो हमारे शरीर को स्टेमिना देता है, और जो खाना नहीं पचता है वो फ्रक्टोज और सुक्रोज में टूट जाता है। फ्रक्टोज सुक्रोज में टूटता है, और उसके ज़रिए फिर अगर इंसुलिन अगर हमारे यहाँ पर्याप्त हो हमारे शरीर में, तो वो ग्लूकोज का निर्माण करके सेल्स को मजबूत करते हैं। अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज या नहीं करते हैं तो फ्रक्टोज सुक्रोज ही कहीं ना कहीं एज इट इज पड़ा रहता है, और हमारे सेल्स को किल करता है। और जब कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे ऊपर हावी होता है तो हमारे सेल इतने मजबूत नहीं होते हैं कि वो उनको हावी हो जाएं। ओके, जय हिंद, जय भारत।